एक कोई संत थे, ये बिल्कुल सच्ची घटना है। एक कोई संत थे, वो प्रयाग में कथा करते थे। संगम के किनारे उनकी कथा हो रही थी, ध्यान से सुनना। तो कथा सुबह होती थी। कथा के विश्राम के बाद सब चले जाते थे, प्रसाद पाते थे, इधर उधर दर्शन करते थे, आनंद होता था। सुबह कथा होती थी। तो जो पंडित जी, जो व्यास जी कथा गा रहे थे, वो शाम को एक दिन अपने कमरे से ऐसे थोड़ा वॉक करने के लिए, थोड़ा टहलने के लिए निकले। तो उन्होंने मालूम है क्या देखा? क्योंकि जो कथा का प्रांगण था उसके पास ही उनका कमरा था। वो वहां से वॉक करने के लिए निकले, बाहर आए तो वो क्या देखते हैं कि जो कथा का पंडाल था, कथा का जो प्रांगण था, वहां पर 3 माताएं अंदर उस प्रांगण में हैं और क्या करती हैं? उस प्रांगण की धूल लेकर अपने सिर पर डालती। 3 माताएं ऐसे धूल उठाकर वहां की अपने ऊपर डालती। ध्यान से सुनिएगा। वो जो वक्ता थे, वो जो व्यास जी थे, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उन्होंने गुजरते गुजरते हाथ जोड़कर पूछ लिया कि माता जी, आप तीनों कौन हैं? क्योंकि इतने दिनों से हम यहां कथा गा रहे हैं और हमने आपको कभी कथा में तो देखा नहीं। क्योंकि वो तीनों माताएं, बड़ा सुंदर उनका रूप था, बड़ा सुंदर श्रृंगार था। व्यास जी बोले, हमने तो आपको कथा में देखा नहीं। आज अचानक हम ऐसे ही टहलने निकले तो हम देख रहे हैं कि आप मिट्टी लेकर यहां की अपने ऊपर डाल रही। कौन है आप? क्या कथा में आती हैं? तो उन तीनों माताओं ने कहा कि व्यास जी, आपने हमें नहीं पहचाना? बोले, हमने नहीं पहचाना। अरे महाराज, हम कोई और नहीं, हम साक्षात गंगा यमुना सरस्वती हैं, जो भागवत के श्रोताओं की चरण धूल अपने सिर पर डाल रही हैं। देखो, ये है भागवत की महिमा भैया। जो कथा रूपी इस संगम में गोता लगा लेता है, वो इतना पवित्र हो जाता है कि उसकी चरण धूल के लिए गंगा यमुना सरस्वती तरसती हैं। देखो भैया, जैसी पवित्रता सत्संग से होती है, वैसी पवित्रता अन्यत्र कहीं संभव नहीं है। एक बार कहिए, श्री राधे। श्री राधे।